बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस की। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें शामिल है बंद गोभी। ये देखें, इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने इनको काट लिया है। शिमला मिर्च है, ये तकरीबन 1 पाव मैंने ली थी। और ये एक मुर्गी का बोनलेस चिकन है, उनको मैंने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें जैसे आपको पसंद हो उस शेप के उसको काट सकते हैं। इसके अलावा लिए हैं गाजरें, उनको भी लंबे पतले टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अलावा लिए हैं हमने मटर, जो मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं, ये भी 1 पाव हैं तकरीबन। इसके अलावा लिए हैं 4 गिलास चावल हैं, ये कच्ची बासमती चावल हैं, इनको मैंने भिगो दिया है अच्छी तरह धो के। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक बड़े पतीले में मैंने 10 गिलास पानी ले लिए हैं और 4 चम्मच नमक के ऐड किए हैं। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें सिरका, 2 से 3 चम्मच हैं, इसकी वजह से हमारे चावल चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। अब हम चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल के वो भी इसी में डाल देंगे और इसको बॉयल करेंगे। इसको हम मीडियम आंच पे बॉयल करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और चावल हमारे परफेक्ट बॉयल हो जाएंगे। बॉयल इस तरह करने है कि इसमें एक कनी कच्ची रहेगी और उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे। अब मैंने 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल है। इसमें अब चिकन ऐड करेंगे सबसे पहले और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये गल जाएगा अच्छी तरह से। 1 चम्मच के करीब लहसुन पाउडर लिया, आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच फ्रेश लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएगा। इसका कलर देखें चेंज हो रहा है और ये अब करीब है पकने के। इसने पानी छोड़ दिया है काफ़ी सारा, ये देखें अब ये गल चुका है। अब इसमें हम अपनी सब्जियां ऐड करेंगे जो हमने काट के रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। चूल्हे की आंच आपने इसका तेज़ रखनी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजरें जो कि हमने पहले से काट के रखी हुई हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बंद गोभी जो कि हमने पहले से काटी हुई है। अब हम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आँच को तेज़ ही रखेंगे। सब्जियां एक दफ़ा पानी छोड़ेंगी, इसलिए आंच को तेज़ रखें ताकि ये बहुत ज़्यादा पानी ना छोड़ें। अगर आग स्लो होगी तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी। अब मैं 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच नमक। बाकी नमक और मिर्च हम चावलों को डालने के बाद डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको पका लें और इनको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है सब्जियों को, वरना ये अच्छी नहीं लगती हैं चावलों में। इनको हम इतना ही पकाएंगे कि ये मुकम्मल तौर पर पके भी नहीं और कच्ची भी नहीं रहें। सोया सॉस लिया हमने 3 से 4 चम्मच है ये, बाकी हम चावलों को डालने के बाद डालेंगे। अब आपने तेज़ आंच पर इनका पानी खुश्क करना है, वरना ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी चावलों में। आप देखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजरे और इनका पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। जो चावल बॉयल किए थे वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें मैं लूँगी 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं अपनी सब्जियों में। आप चाहें तो इस वक्त इस नमक की बजाय चाइनीज़ साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ साल्ट से आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे और ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर सकते हैं इसमें हम। चावलों को आपने इस तरह से मिक्स करना है और गोल गोल चम्मच हिला के आपने इसको मिक्स नहीं करना, वरना चावल का दाना टूट जाएगा और चावल देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। चावलों की क्वांटिटी अगर थोड़ी हो तो उनको मिक्स करने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने बिल्कुल इसी तरह मिक्स करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब हम इनमें मटर ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं और चावलों को दोबारा वैसे ही मिक्स करेंगे हल्के हाथों से जैसे कि हमने पहले मिक्स किए हैं। अपने कुकिंग स्पून को आपने बिल्कुल पतीले के कॉर्नर से डालना है और सेंटर में ला के इस तरह से आपने इनको मिक्स करना है। इनको मैंने इस वक्त टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी नमक भी कम लगी और मिर्च भी, और मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड किया है। सोया सॉस ऐड करेंगे, तकरीबन 8 चम्मच हैं। सफ़ेद सिरका है, तकरीबन 8 चम्मच हैं ये भी। अब इनको हम दोबारा मिक्स करेंगे। अगर चावल आपने अच्छी क्वालिटी के लिए हैं तो ये बहुत ही अच्छे पकेंगे। मैंने चावल कच्ची बासमती के लिए हैं। खासकर आप जब फ्राइड राइस बनाएं या बिरयानी बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि चावल लंबे ग्रेन का होना चाहिए। ये देखें चावल अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं मैंने। अब इनको हम दम पे लगाएंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आँच पे दम पे लगाऊंगी। ये छोटा दस्तरखान था, इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इसको पतीले के ढक्कन पे अच्छी तरह से लपेट लिया है। 5 मिनट के बाद मैं ओपन किया इसको तो ये देखें बिल्कुल रेडी हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं सब चावल अलग अलग हैं। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
दम ओपन करने के बाद अगर आपको फील हो कि चावल का दाना थोड़ा कच्चा है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए दोबारा भी दम पे लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे बने हैं और इसको आप रायते के साथ सर्व करें। दही के अंदर मैंने कूटा और भुना हुआ ज़ीरा डाला है, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको सर्विंग के लिए डिश आउट करेंगे और इसे खाने के बाद आप भी ज़रूर कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखिए, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। और मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।